कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी? कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? आम जनता तो आम जनता, अब तो यूपी पुलिस भी मनचलों का शिकार बन रही है। मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां 3 मनचलों ने 2 महिला कांस्टेबल के साथ छेड़खानी की, लेकिन भूल गए कि उनकी ये करतूत भारी पड़ेगी, क्योंकि महिला पुलिस ने बहादुरी का परिचय दिया और मनचले पहुंच गए सलाखों के पीछे। अस्पताल के भीतर 2 महिला कांस्टेबल, डॉक्टर्स कागजी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। दोनों महिलाएं यूपी पुलिस में हैं और जिला मुजफ्फरनगर में बतौर कांस्टेबल तैनात हैं। एक महिला कांस्टेबल बेहद जख्मी है, काफी सहमी हुई है, चेहरा जख्मी है। यकीन मानिए, खाकी वर्दीधारी की दहशत की वजह सुन आप भी दंग रह जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज यूपी पुलिस भी महफूज नहीं रह गई। इस महिला कांस्टेबल के साथ छेड़खानी हुई है। अब जरा इन 3 मनचलों को गौर से देख लीजिए, जिन्हें छेड़खानी करना महंगा साबित हुआ। इन तीनों ने महिला कांस्टेबल के साथ बदसलूकी की है। छेड़खानी का विरोध करने पर महिला कांस्टेबल की सरे बाजार जमकर पिटाई की, लेकिन महिला कांस्टेबल के जज्बे को सलाम है, जिसने बगैर किसी परवाह के एक मनचले को दबोच लिया और घसीटते हुए थाने लेकर आई। कुछ छेड़खानी की उनके साथ, तो इसी में लेके वहाँ पर जो महिला कांस्टेबल थी और जो लड़के थे उनके बीच में कुछ हाथापाई हुई, जिसमें जो लड़का था उसने महिला कांस्टेबल के मुंह पर एक तमाचा मारा, जिससे उसको काफ़ी चोट भी आई है। तो इसमें तीनों लड़कों को, फिर भी हमारी महिला कांस्टेबल ने इसमें हिम्मत करके उस लड़के को पकड़ के थाने लेकर आई और इसमें हमने मुकदमा पंजीकृत कराया है। कानून व्यवस्था की बखिया उधेड़ती ये वारदात मुजफ्फरनगर के कोतवाली खतौली की है। दोनों महिला कांस्टेबल पास के ही बिद्दीवाड़ा बाजार में खरीदारी करने गई हुई थी, जहां पहले ही 3 मनचले नापाक इरादों के साथ खड़े थे। महिला कांस्टेबल कुछ समझती उससे पहले ही तीनों ने जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। दोनों महिला कांस्टेबल ने जब मनचलों का विरोध किया तो तीनों ने मिलकर इन्हें पीटना शुरू कर दिया। सरे बाजार महिला कांस्टेबल पिटती रही और बाजार में मौजूद हर शख्स तमाशबीन बना रहा। महिला कांस्टेबल भी कहां मानने वाली थी, उसने बहादुरी का परिचय देते हुए एक मनचले को दबोच लिया। इस वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस ने बाकी के 2 मनचलों को भी गिरफ्तार कर लिया। 3 इसमें अभियुक्त हैं, तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है और तीनों को जो विधि पूर्वक इनको जेल भेजा जाएगा का काम किया है। और मैं फिलहाल उनका हॉस्पिटल में मेडिकल कराया जा रहा है। मैं स्वयं भी इनको जाकर अभी देखूंगी और इनको जो भी इन्होंने बहादुरी का काम किया उसके लिए इनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। पुलिस ने तीनों मनचलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जेल भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। एसपी साहब ने महिला कांस्टेबल की बहादुरी के मद्देनजर इनाम देने का ऐलान किया है। खैर, बद से बदतर बन चुकी सूबे की कानून व्यवस्था, जहां दरिंदों को
किसी का खौफ नहीं, क्योंकि सिस्टम तो बस मजाक बनकर रह गया है। प्रवेश कुमार, मुजफ्फरनगर, समाचार प्लस। खबर फिर मुजफ्फरनगर से जुड़ी है। फिर एक महिला बेइज्जती का दंश झेल रही है, लेकिन इस बार शिकारी कोई बाहरी शख्स नहीं बल्कि खुद अपने ही हैं। जी हां, उस महिला का इल्जाम बेहद संगीन है। ससुर, चचेरा ससुर और एक रिश्तेदार उसकी असमत के लुटेरे बने हैं और इंसाफ के लिए वो बस दर बदर की ठोकरें खा रही है। जिस पर किया था भरोसा, जिसके साथ खाई थी कसम, उसने ही किया रिश्ते का कत्ल, परोस दिया बाप भाई के सामने कलयुगी पति की करतूत। जी हां, चेहरे को नकाब से छिपाए कि वो अभागन है जो अपने ही प्यार के हाथों दगा खा बैठी। पहले प्यार, फिर निकाह और फिर भरोसे और जिंदगी भर के रिश्ते का महज 3 महीने में कत्ल। मामला है मुजफ्फरनगर के थाना छपार के भैंसरहेड़ी गांव का। हम आपको कुछ बताएं, इससे पहले आप खुद ही सुनिए फातिमा के मुंह से उसकी आप बीती। जी, मेरे ससुर ने, उसके भाई ने और उसके दूसरे बड़े भाई ने, इन तीनों ने मेरे साथ बलात्कार किया है। उसके दादा और उसकी चाची और उसकी माँ इनकी इजाजत से। तो सुना आप, फातिमा और सलमान एक दूसरे से प्यार करते थे। घर से भागे तो फातिमा के घर वालों को रिश्ता मंजूर करना पड़ा। दोनों का निकाह हो गया, लेकिन सलमान के मन में प्यार की आड़ में एक ऐसा घिनौना खेल चल रहा था जिसका पता फातिमा को निकाह के बाद चला। विरोध किया तो कलयुगी पति ने बाप और भाइयों के सामने परोस दिया और वो 3 महीने तक करते रहे बलात्कार। किसी तरह फातिमा कलयुगी पति और उसके घर वालों के चंगुल से छूटकर अपने मायके पहुंची और घर वालों को सारी बात बताई। जब वो ऐसा भका सका के ले आया था लड़का, तो अब बिरादरी वालों ने जोर दिया कि भाई ऐसा करो, तुम निकाह कर दो। अब हमने भाई निकाह कर दिया। दहेज में 1 लाख रुपए भी दिए। फिर उन्होंने 3 महीने के बाद इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, मार पिटाई की। अपने साथ हुए घिनौने खेल की शिकायत लेकर फातिमा थाना छपार गई, लेकिन अफसोस कोई सुनवाई नहीं। थक हार कर फातिमा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट के आदेश पर महिला थाने में मामला धारा 498(1), 376, 316 के तहत दर्ज हुआ, जिस पर अब जल्द कार्रवाई का एसएसपी साहिबा भरोसा दे रही हैं। महिला थाने में एक शिकायत आई है जिसमें एक महिला है, शादीशुदा महिला है। उन्होंने अपने ही परिजनों पर बलात्कार का आरोप लगाया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें जो भी विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब देखना ये है कि कब तक फातिमा के कलयुगी पति को उसके किए की सजा मिलती है और फातिमा को इंसाफ। प्रवेश कुमार, मुजफ्फरनगर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस। GTM, लेट्स मेक इट हैपन। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा।
विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? रन बरसाने वाली वो वंडरफुल बल्लेबाजी, विकेट गिराने वाली विकेट गेंदबाजी, ड्रामेबाजों की ड्रामेबाजी, बाउंड्री लाइन के कैच और हार्ट बीट बढ़ाने वाले मैच। देखिए जंपिंग जापान थंपिंग थपांग IPL सिर्फ समाचार प्लस पर। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड। दिल्ली में बच्ची के बलात्कार के विरोध में सड़क पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन विरोध जताने पर एसीपी ने एक लड़की को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने वाले एसीपी सस्पेंड। गाजियाबाद में दबंगई करने वाले सपा नेता नाहर सिंह के खिलाफ केस दर्ज। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के संज्ञान लेने के बाद हुई कार्रवाई। नाहर सिंह पर दारोगा से बदसलूकी का आरोप। गाजियाबाद में लूटपाट की कई वारदातों का पर्दाफाश। मुठभेड़ के बाद गिरफ्त में आए 27 साल के सक्रिय गिरोह के सदस्य, हथियार भी बरामद। मेरठ से 4 अप्रैल को लापता हुए बच्चे का शव बरामद। गुस्साए लोगों ने सिविल लाइन थाने में किया हंगामा। मामले में लापरवाही बरतने पर दारोगा और सिपाही निलंबित। बांदा में शोभा यात्रा को लेकर विवाद। झांसी मिर्जापुर मार्ग पर लोगों ने लगाया जाम। प्रशासन की पाबंदी के बावजूद लोगों ने निकाली शोभा यात्रा। वृंदावन में बिजली विभाग के सब स्टेशन में लगी आग। 3 बाइक और एक बोलेरो गाड़ी आग की चपेट में आई। मुश्किल से पाया गया आग पर काबू। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने सीबीआई जांच कराने के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। कहा, निशंक के सभी मामलों की होनी चाहिए सीबीआई जांच। फतेहपुर के हुसैनगंज इलाके में धड़ल्ले से जारी है परीक्षा में नक्कल। खुलेआम किताब सामने रखकर परीक्षा देते हैं छात्र। मौके पर मौजूद शिक्षक बने तमाशबीन। अलीगढ़ में बच्ची से बलात्कार के केस में तफ्तीश तेज। डीआईजी प्रकाश डी ने बलात्कारी की जानकारी देने पर की 25,000 के इनाम की घोषणा। और देहरादून में कांग्रेस की बैठक में बड़ा फैसला। 4 दर्जन बागियों का पार्टी से निष्कासन।
और इस वक्त की बड़ी खबर झांसी से आ रही है, जहां पर 7 साल की एक बच्ची से रेप की कोशिश की गई है। झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र की ये वारदात है। पड़ोस के एक युवक ने रेप की कोशिश की है। बच्ची के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको झांसी से दिखा रहे हैं, जहां पर 7 साल की एक बच्ची के साथ दुराचार की कोशिश की गई है। बलात्कार की ये कोशिश